अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमें काउंट इफ और सम इफ के हवाले से डिस्कस करना है। काउंट इफ से पहले हमने एक फंक्शन रीड किया था, ये शुरू शुरू के लेक्चर में, काउंट के नाम से। काउंट फंक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि नंबर ऑफ यूज सेल जो हैं उन्हें काउंट करना। यानी आपने जितने भी सेल यूज़ किए हैं, आप एक रेंज बता देते हैं, उस रेंज में जो सेल आपने यूज़ किए होंगे उनकी तादाद आपको बता देता है। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का आइडिया हो जाता है। ठीक है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, हम क्योंकि एक सेल को एक डाटा पॉइंट या एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर ले रहे हैं। काउंट इफ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसका मतलब है कि काउंट इफ कंडीशन अगर, यानी इसका मतलब है कि किसी कंडीशन के साथ काउंटिंग करना। और काउंट इफ एस यानी मल्टीपल इफ, एक से ज़्यादा कंडीशन की सूरत में। इसका मतलब कि अगर आपको काउंट इफ समझ आ गया तो ऑलमोस्ट आप काउंट इफ एस भी समझ जाएंगे। समटाइम यू डोंट वांट टू काउंट एवरीथिंग, यानी बाद दफ़ा हमें सब कुछ काउंट नहीं करना होता। इसका मतलब है कि काउंट इफ एवरीथिंग काउंट करता है। यू वांट टू काउंट ओनली सेल्स दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन, आप सिर्फ वो सेल काउंट करना चाह रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करते हैं। काउंट इफ इज फॉर वन कंडीशन, काउंट इफ सिर्फ एक कंडीशन के लिए है, और काउंट इफ इज फॉर मल्टीपल कंडीशंस। यहाँ पे एक जनरल सिंटेक्स भी दिया हुआ है कि काउंट इफ इक्वल साइन काउंट इफ, हम सेल रेंज देंगे जैसे यहाँ पर रेंज दी हुई है, और फिर हम कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वो कंडीशन मीट करेगी तो इस पर्टिकुलर रेंज में हमें वो काउंटिंग करके बता देगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के मुताबिक इतने सेल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या उनकी ये काउंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, यानी अगर सेल की वैल्यू B2 से B31 की जो रेंज है वो 50 या 50 से ग्रेटर है, देन वो काउंट करेगा, अदरवाइज वो जो 50 से कम है उन्हें काउंट नहीं करेगा। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल डाटा की बजाय हम कैटेगोरिकल डाटा या करेक्टर टेक्स्ट पे भी ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पास की कंडीशन अप्लाई की है कि अगर हमें कहीं पे भी पास का वर्ड नज़र आता है सेल रेंज में तो उन्हें काउंट करते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पे लॉग की कंडीशन यूज़ की हुई है। तो पहले इस कंडीशन को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर मल्टीपल इफ की तरफ जाते हैं। हम यहाँ पे काउंट इफ की बात कर रहे हैं और हम थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमें क्या कंडीशन इम्पोज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स उन सेल्स को काउंट करना चाह रहे हैं जिनके मार्क्स 50 या मोर देन 50 हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट है हमारे पास, साइंस है, मैथ है, इवन अटेंडेंस की परसेंटेज है, स्टडी आवर्स वगैरह हैं। मैं फॉर एग्जांपल अब आसानी के लिए इंग्लिश के मार्क्स पर कंडीशन इम्पोज करना चाह रहा हूँ, और कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन 50 होने चाहिए मार्क्स। तो हम मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये 200 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये डाटा पहले भी यूज़ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ, क्योंकि कंडीशन बेस पे है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज देंगे, किस रेंज में हम कंडीशन के साथ काउंटिंग करना चाह रहे हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट में H2 कॉलन H201, जो कि मुझे सेल रेंज याद है तो इसलिए मैंने इसे ज़बानी लिख दिया। अदरवाइज हमने इसका वे यही अडॉप्ट किया था कि आप पहले सेल में आएंगे, चूँकि मैं टॉप सेल पे आ चुका हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट सेल तक सारी सिलेक्शन हो चुकी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो एक्चुअल सेल है वो चेंज हो चुका होगा, तो आपको दोबारा उस पर आना पड़ेगा। कॉमा पुट करेंगे और अब हमें कंडीशन देनी है, यहाँ पे क्राइटेरिया के नाम से आ रही है। तो इक्वल डबल कोमा, इन्वर्टेड कोमास जिसे कहते हैं, ग्रेटर देन 50, इन्वर्टेड कोमास बंद, ब्रैकेट एंड, और एंटर प्रेस कर दें। 189 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हम एक और कंडीशन यूज़ करें कि लेस देन 50 कितने हैं। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है लेकिन सेपरेटली हम यूज़ करेंगे काउंट इफ रेंज H2 कॉलन H201, और यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं लेस देन 50। तो देखें ये 10 है। अगर मैं यहाँ पे टोटल फाइंड करता हूँ तो एक्चुअली ये 200 होने चाहिए, लेकिन ये 200 नहीं है। रीज़न क्या हो सकती है कि यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन का इशू है। देखें हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेस देन 50, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं ग्रेटर देन 50। तो वो जो एग्जैक्टली इक्वल है वो कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली 50 कितने हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ, यानी इसे शिफ्ट कर देता हूँ बॉटम पर,
थर्ड कंडीशन इंपोज कर देते हैं हम, इक्वल टू काउंट इफ h2 कॉलन h201, और यहाँ पे हम लेते हैं कंडीशन इक्वल टू 50 कि वो 50 के बराबर हो। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 50 के बराबर मार्क्स हैं, और अगर हम इसे सम करते हैं तो इट मस्ट बी 200। ठीक है, ये 200 सम करना सिर्फ एक केयरफुलनेस की वजह से आपको बताया कि कंडीशन भी आप थोड़ा सा कंफर्म कर लें, आपको आइडिया भी हो जाए कि हमने 50 बिलो 50 अबव 50 और एग्जैक्टली 50 पर काउंटिंग की, और वो काउंटिंग जो है लाजमी तौर पर 200 को मीट करनी चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कोई और कंडीशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं कि सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब चूंकि मैंने सेक्शन की बात की और सेक्शन का डाटा जो है वो सी कॉलम में है, तो C2 कॉलन C201, और हम यहाँ पे बात करें सेक्शन ए की। कंडीशन में ए को पुट किया, अब यहाँ पे इक्वल टू लेस देन या ग्रेटर देन साइन की ज़रूरत नहीं थी, तो 65 स्टूडेंट हैं जो सेक्शन ए से हैं। इस तरह से काउंट इफ C2 कॉलन C201, और यहाँ पर हम लिखते हैं बी, और इसी तरह से गालबन इसमें सी सेक्शन भी है, काउंट इफ C2 कॉलन C201 एंड सी सेक्शन, और अगर आप देखें तो इसका टोटल जो है वो 200 होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट डाटा भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और न्यूमेरिकल डाटा भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई की जाए, यानी ए सेक्शन में 50 से ज़्यादा मार्क्स लेने वाले, तो ये मल्टीपल इफ से आएगा, यानी काउंट इफ एस से आएगा। लेकिन उससे पहले कि क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई वे है, इसके अलावा भी वेज हैं। एक वे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था, हम उसे ज़रा ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट सा वे था कि आप सॉर्ट एंड फिल्टर को यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे इंग्लिश में आकर सॉर्ट एंड फिल्टर को क्लिक करता हूँ और फिर फिल्टर को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एरोज आ गए हैं, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में आकर, कॉलम में आकर इस डाउन एरो को क्लिक करें, और यहाँ पर आप या तो इसे अनचेक कर दें, या फिर यानी ये तमाम के तमाम डीसेलेक्ट हो जाएंगे नंबर्स। और देखें यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 कर ओके कर दें, तो अब आपके पास सिर्फ वही नंबर डिस्प्ले होंगे जो ग्रेटर देन 50 होंगे। बाकी सेल्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। जैसे आपको 12 और 14 के दरमियान नंबर हाइड नज़र आ रहा है, 20 और 22 के दरमियान हाइड नज़र आ रहा है। ये टोटल कितने हैं, इन्हें सिलेक्ट करें और देखें कि ये 189 है। आप इन्हें कॉपी कर सेपरेट शीट पर पेस्ट कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश वाला कॉलम है, ये 189 स्टूडेंट्स का डाटा अलग से कॉपी हो चुका है। लेकिन इसमें इशू वही है कि आपको हर बार डाटा फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाटा आपके पास बेशक सारा मौजूद रहेगा, लेकिन बार बार फिल्ट्रेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगी। अगर आप फिल्टर भूल गए हैं, मल्टीपल फिल्टर लग गए हैं, तो आपके पास काउंटिंग्स जो हैं वो डिफरेंट आ जाएंगी। और उसके अलावा आपके पास ये डाटा आया है जबकि इसकी काउंट्स नहीं आई। हम इंटरेस्टेड इसमें हैं कि वो हमें काउंट कर बताए, काउंट इफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो फिल्टर करके डाटा दे रहा है, ना कि काउंट कर रहा है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर से आप इसे कर सकते थे, इवन सेक्शन के लिहाज से भी आप कर सकते थे। देखें, अभी हमने बात की कि वो लोग जो सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं और 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो अब सिर्फ आपके पास वो स्टूडेंट्स होंगे जो सेक्शन ए को बिलोंग करते होंगे और जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे। दो फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप डाउन एरो में आते हैं तो देखेंगे टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट होंगे, सिलेक्ट करें। तो ये 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं और जिनके मार्क्स जो है वो 50 से ज़्यादा है। लेकिन यही काम अगर हमने फंक्शंस के थ्रू करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर हम काउंट इफ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। काउंट इफ का मतलब है कि काउंट इफ एस का मतलब है कि अब हमने मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी है। काउंट इफ एस रेंज 1, जो रेंज हमने दी है उसकी कंडीशन, यानी रेंज 1 के साथ रेंज 1 की कंडीशन, फिर रेंज 2 के साथ रेंज 2 की कंडीशन, फिर रेंज 3 के साथ रेंज 3 की कंडीशन, एंड सो ऑन हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कोई कंडीशन सपोज कर लेते हैं, अगेन ऐसी जैसे अभी हमने सपोज किया था कि स्टूडेंट जो है वो सेक्शन ए को बिलोंग करता हो और उसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है, तो इस बेस पे काउंट क्या होंगी? दैट इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हम रेंज देंगे। फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन की रेंज दे देता हूँ, आप चाहें तो मार्क्स की रेंज भी दे सकते हैं। इस वक्त हम मार्क्स
बात कर रहे हैं एच कॉलम वाली की, आप कोई और कॉलम भी ले सकते हैं, नहीं मैं इंग्लिश के मार्क्स की बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन 50। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन इम्पोज कर देते हैं सेक्शन ए की, जिस तरतीब से डाटा आ रहा है उसी तरतीब से हम जो है कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो C2 कॉलन C201, अच्छा उससे पहले हम यहाँ पे फ़िल्टर भी एहतियाती तौर पर ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हमें फ़िल्टर ख़त्म करना है तो हमें क्या करना होगा कि आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएंगे और क्लियर फ़िल्टर कर देंगे, तो ये सारे फ़िल्टर जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। हाँ जी, फ़िल्टर को हमने दोबारा क्लिक किया तो उसने फ़िल्टर की ऑप्शन ख़त्म कर दी, यानी फर्स्ट टाइम किया था तो वो फ़िल्टर की कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं थी, लेकिन फ़िल्टर जो है वो शो कर रहा था, और जब हमने फ़िल्टर को दोबारा क्लिक किया तो फ़िल्टर भी वैनिश हो गया। अब हम इस कंडीशन के मुताबिक काउंट करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ़ एस। अब हम मल्टीपल इफ़ यूज़ कर रहे हैं, तो C2 कॉलन C201, रेंज हमारे पास क्या आनी है, सॉरी रेंज हमने दे दी, कंडीशन क्या आनी है सेक्शन ए की। अब हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, वो हम इंग्लिश के मार्क्स पे अप्लाई कर रहे थे। फॉर एग्जांपल वो है H2 कॉलन H201, और यहाँ पे हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन 50 की। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, टू कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, एंटर करते हैं, तो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कोई और कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वो सेक्शन ए को बिलोंग करता हो, उसके स्टडी आवर जो हैं वो सेक्शन ए को बिलोंग करता हो, स्टडी आवर्स उसके फॉर एग्जांपल 5 आवर्स से ज़्यादा हों, और उसके मार्क्स जो हैं वो 70 से ज़्यादा हों। तीन कंडीशन मैंने यूज़ कर दी हैं। तो काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सेक्शन पे पहले कंडीशन लगा देते हैं C2 कॉलन C201, और यहाँ पे हम उसका क्राइटेरिया देते हैं कि हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। इसी तरह से स्टडी आवर डी कॉलम में है, D2 कॉलन D201, कंडीशन हम कहते हैं कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5 आवर्स। ठीक है, और फिर हम थर्ड कंडीशन इम्पोज करते हैं कि उसके इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स, चलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम मैथ की बात कर लेते हैं कि F2 कॉलन F201, इसके जो मार्क्स हैं इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। चलिए मैं इक्वल टू भी पुट कर देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा हैं मैथ्स में, 5 आवर्स से ज़्यादा स्टडी करते हैं, और सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये काम हम फिल्टर से कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली हमें तीनों कॉलम पे अलग-अलग कंडीशन इंपोज करना पड़ती, और उसमें गलती के चांसेस भी थे, और वो सिर्फ हमें डाटा फिल्टर करके देता है। यहाँ पे उसने हमें एक तरह से फ्रीक्वेंसी काउंट कर दे दी। यहाँ तक क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सम इफ की तरफ जाते हैं। अगर आपको काउंट इफ समझ आ गया तो सम इफ भी हमारे लिए बहुत आसान है। हम सम इफ की तरफ जाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सम इफ, अगर आप कीवर्ड पे गौर करें तो सम इफ का मतलब है सम करना, सम इफ यानी कंडीशन बेस पे सम करना। इससे पहले हमने सिंपल सम फंक्शन पढ़ा था कि सम का मतलब है कि सेल यानी सम के फंक्शन में जो हम सेल की रेंज देंगे उनमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनका सम फाइंड करना, टोटल फाइंड करना। अब क्या होगा, अभी हमें टोटल ही देगा लेकिन बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, काउंट इफ जो है वो काउंट करता था, सम इफ क्या करेगा, वो एड अप करेगा यानी टोटल फाइंड करेगा बेस्ड ऑन कंडीशन। तो इसमें भी आप सिंगल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला मोर और लेस वैसे ही है, देखें सम इफ, रेंज देंगे हम, कंडीशन अप्लाई करेंगे और सम करेंगे। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसमें एक जो आर्गूमेंट है वो ऑप्शनल भी है, ये वाला ऑप्शनल भी है, हम ये तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ट्राई करते हैं और साथ साथ समझने की भी कोशिश करते हैं कि हम सम इफ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं इंग्लिश में, यानी जितने भी लोग सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल 65 स्टूडेंट्स हैं जो सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं, तो उनके इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने हैं हम ये देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहीं पे ट्राई करता हूँ, दैट इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए पहले हमने रेंज देनी है, फिर क्राइटेरिया देनी है, और उसके बाद सम रेंज देनी है, यानी एक रेंज है आपके पास, जनरल रेंज है, और फिर क्राइटेरिया है, और फिर जिसे आप सम करना चाह रहे हैं उसकी रेंज है। तो चूंकि मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे सेक्शन की रेंज देना होगी, और वो रेंज क्या होगी, C2 कॉलन C201। क्राइटेरिया क्या है कि मैं सेक्शन ए को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मुझे सम क्या करना है,
मुझे सम करना है इंग्लिश के मार्क्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, उसकी रेंज देते हैं H2:H201। तो देखें सेल हाइलाइट्स भी हो गए हमारे। एंटर प्रेस करते हैं तो सेल, वो लोग जो सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं उनके इंग्लिश में टोटल मार्क्स 4677.9 है। ये ज़रा मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा ही है, तो हम फिल्टर के थ्रू से ट्राई करते हैं और यहाँ पर हम सेक्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी डी सिलेक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब आपके पास सिर्फ सेक्शन ए के का डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये जितने भी सेल्स हैं 65, इनका टोटल बॉटम पे हमें नज़र आ रहा है और इनकी एवरेज भी कैलकुलेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि समिफ ने हमारे लिए बिल्कुल ठीक काम किया, जैसा हम चाह रहे थे ये वैसे ही हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहता है कि नहीं मुझे, अब ये देखिए कंडीशन चेंज मैं करने जा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स सम करने हैं जिनके इंग्लिश में मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। तो देन अब मैं क्या करूँगा, सम इफ, अब मैं रेंज कौन सी दूंगा, अब मैं सेक्शन ए की या जेंडर की रेंज नहीं दूंगा, अब मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश के मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे H2:H201 लिखूंगा। क्राइटेरिया क्या है कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 50। और अब मुझे सम रेंज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। मैं जिस रेंज पर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, कंडीशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उसे ही मैं सम करना चाह रहा हूँ। यानी अब मेरी कंडीशन वाली रेंज और जो सम वाली रेंज है वो सेम है। पहले क्या थी, डिफरेंट थी। पहले मैं सेक्शन ए की बात कर रहा था और सम क्या करना चाह रहा था, मार्क्स करना चाह रहा था। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अब कंडीशन इम्पोज कर रहा हूँ मार्क्स पर कि मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए और वो जो 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हें ही मैं सम करना चाह रहा हूँ। तो एंटर प्रेस करें तो ये वो स्टूडेंट्स जिनके 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका टोटल आपके पास आ गया। और सम इफ एस कैसे करेंगे, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप क्या करेंगे कि मल्टीपल कंडीशन यूज़ करेंगे। सम इफ एस, सम रेंज, फिर क्राइटेरिया, यानी सम रेंज, एक मिनट, ये सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3 और क्राइटेरिया 2। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे आपने सम किसे करना है, फिर आप जिस पे कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं वो रेंज देंगे, उस रेंज की कंडीशन, फिर सेकंड रेंज जिस पे आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, और फिर सेकंड कंडीशन और एंड सो ऑन। हम यहाँ पे एक चीज़ सपोज कर लेते हैं कि मैं मेल जेंडर के फॉर एग्जांपल सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के मार्क्स सम करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो अब मुझे क्या करना होगा, काउंट इफ एक से ज़्यादा कंडीशन होगी तो काउंट इफ एस हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे सम क्या करना है, मुझे सम करना है इंग्लिश के मार्क्स H2:H201। क्राइटेरिया रेंज, पहली रेंज कौन सी है मेरे पास, जेंडर। जेंडर क्या है, B2:B201। इसका क्राइटेरिया क्या है कि जेंडर में हम मेल की पे कंडीशन अब यूज़ कर रहे हैं कि मेल की कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं कि मेल के मार्क्स सम हो जाए हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या है, सेक्शन बी को बिलोंग करता हो, यानी सेक्शन की रेंज आ जाएगी C2:C201। और वो कंडीशन क्या है कि हम जो है क्या नाम है, बी सेक्शन की बात कर रहे हैं। दोनों कंडीशन इम्प्लीमेंट हो गई, एंटर प्रेस कर दें जी। इसमें वो कहता है आपके पास कोई एरर है, हम देखते हैं कि वो एरर क्या है। ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे वो क्राइटेरिया रेंज 1 के तौर पर ले रहा है, तो मैं इससे यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, और ये हमारे पास क्राइटेरिया रेंज 2 की कंडीशन, और फिर मुझे उसे जो सम करना है। ये चूंकि कंप्लीट विजिबल नहीं है, मैं इसे यहाँ से पुट करता हूँ, शायद आर्गुमेंट्स का कोई इशू है जी। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया रेंज 3, सॉरी जी मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं काउंट इफ कर रहा हूँ जबकि मुझे सम करना है।
तो ये हम सम इफ की बात करेंगे, सम इफ एस। तो सम रेंज हम बिल्कुल ठीक लिख रहे थे, ठीक है। मैं काउंट इफ अचानक मेरे जहन में आ गया। तो ये सम रेंज जिस पे यानी फर्स्ट रेंज जिस पे हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, और ये उसकी कंडीशन, सेकंड रेंज और सेकंड रेंज की कंडीशन। तो देखें कि अब हमारे पास ये किन चीज़ों का सम आ गया कि मेल और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के इंग्लिश मार्क्स का टोटल आ गया। और अगर हम यहाँ पे ट्राई करें, हमने मेल सेलेक्ट किया और इधर से सेक्शन जो है मेरे ख्याल हमने बी लिया हुआ था, तो ए और बी को मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। तो और अब अगर हम इंग्लिश के मार्क्स चेक करते हैं तो ये बेसिकली देखें 2683.2 है। और अगर मैं फ़िल्टर क्लियर करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें 2683.2, 2683.2, तो ये सम भी हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से एवरेज इफ़ भी मौजूद है, यानी सम काउंट के साथ हम एवरेज भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, इसमें सिर्फ क्या होगा कि आपको एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। तो हमें अपने डेटा एनालिसिस के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है कि डिफरेंट सेक्शंस का, डिफरेंट ग्रुपिंग वेरिएबल्स का, या ग्रुपिंग वेरिएबल के क्रॉस सेक्शंस पर या उनके कम्बिनेशंस पर हमें फ्रीक्वेंसी, सम या एवरेज चाहिए हो सकती है। तो वो कंडीशन एक सिंगल कंडीशन भी हो सकती है और मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है। हमने काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ तकरीबन ये तीनों ही देखे। तीनों में सिंगल कंडीशन और एक से ज़्यादा कंडीशन की बेस पर भी कैलकुलेशन अवेलेबल है।